हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। और आज के इस वीडियो में अपन पढ़ेंगे प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन तथा प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन। जैसा कि स्टूडेंट्स आपको पता है, श्रेणी क्रम को अपन सीरीज या फिर श्रृंखला क्रम भी बोलते हैं और समांतर को पार्श्व क्रम या फिर पैरेलल भी बोलते हैं। राइट, ठीक है। तो देखो, श्रेणी क्रम है ये R1, R2 और R3 जो तीन प्रतिरोध है वो आपस में श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। यहाँ R1, R2 और R3 जो है तीन समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। ये श्रेणी क्रम है और ये जो है समांतर क्रम के लिए है। राइट, तो चलो ठीक है, फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। देखो, R1, R2 और R3 तीनों श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो, ये एक ही रास्ता है, एक ही पथ है। इसी वजह से श्रेणी क्रम संयोजन में क्या होता है कि सभी प्रतिरोधों में प्रवाहित धारा समान होती है। कैसी होती है? समान, एक ही रास्ता है। अगर विद्युत धारा बहेगी यहाँ पे तो सभी प्रतिरोधों में से एक ही रास्ते में से होकर जाएगी, और एक ही रास्ता है तो विद्युत धारा का मान एक समान ही रहेगा। ठीक है। यहाँ देखो स्टूडेंट्स, यहाँ R1, R2 और R3 तीन प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। समांतर क्रम में जुड़े हुए होने की वजह से स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो, इन तीनों प्रतिरोधों के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर जो है वो एक समान होगा। सभी प्रतिरोधों के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर समान होता है, एक समान होगा। क्यों? क्योंकि तीनों प्रतिरोध क्या है? समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। इसी वजह से जो है इन तीनों प्रतिरोधों के जो सिरे हैं वहां के ऊपर जो विभवांतर उत्पन्न होगा वो क्या होगा? एक समान होगा। राइट, नेक्स्ट देखो, यहाँ क्या होगा? श्रेणी क्रम संयोजन में सभी प्रतिरोधों के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर, यहाँ उत्पन्न विभवांतर भिन्न भिन्न होता है। यहाँ देखो, यहाँ विभवांतर कुछ अलग होगा, यहाँ विभवांतर कुछ अलग होगा, यहाँ विभवांतर कुछ अलग होगा। यहाँ यदि आप लोग देखोगे तो सभी प्रतिरोधों में धारा का मान भिन्न भिन्न होगा। धारा का मान, क्योंकि देखो यहाँ धारा जो है R1 में जो है इस रास्ते से होकर बहेगी, R2 में जो है इस रास्ते से होकर बहेगी, और R3 में जो है इस रास्ते से होकर बहेगी। इसी वजह से यहाँ पे धारा का मान अलग अलग होगा, यानी कि यहाँ पे धारा का मान समान होता है, इसमें विभवांतर का मान समान होता है, उत्पन्न विभवांतर। यहाँ विभवांतर जो है वो अलग अलग होता है, भिन्न भिन्न। ठीक है, भिन्न भिन्न विभवांतर। यहाँ धारा जो है वो भिन्न होती है, धारा का मान जो है भिन्न भिन्न होता है। आई यहाँ पे समान होता है। राइट, ठीक है। यदि इसका जो फॉर्मूला अपन डेरिवेशन देखें तो यहाँ पे देखो, विभवांतर क्या है? V1, V2, V3, ये तीनों विभवांतर जुड़ेंगे तो V टोटल आएगा। V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। यहाँ से आगे देखोगे आप लोग, यदि V बराबर अपन IR, ओम के नियम से V बराबर IR रखें तो ये क्या है? V टोटल है। तो धारा तो क्या है? धारा तो एक समान बह रही है, I गुना R टोटल बराबर होगा V1 देखो यहाँ पे I गुना R1, V बराबर IR, ओम के नियम से V बराबर IR। तो यहाँ पे V1 बराबर क्या हो जाएगा? IR1, V1 बराबर IR1, V2 बराबर IR2, V3 बराबर IR3। I यहाँ से कॉमन आएगा, इन तीनों पदों में I कॉमन है, तो I यहाँ पे कॉमन निकाला, ये ब्रैकेट में बचा R1 प्लस R2 प्लस R3। यहाँ पे देखो, ये I1 से ये I1 कैंसिल आउट। राइट, समझ में आ रहा है? ये I1 से I1 कैंसिल आउट, तो ये बचा RT बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है। यहाँ यदि आप लोग देखोगे तो यहाँ धारा I क्या है? I1 प्लस I2 प्लस I3, तो IT बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। IT क्या है? V बटे RT इज इक्वल टू V बटे R1 प्लस V बटे R2 प्लस V बटे R3। V यहाँ पे देखो कॉमन लेंगे, इन तीनों पदों में V कॉमन है, V यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1 बटे RT बराबर 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2 प्लस 1 बटे R3 ये बचेगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इसके लिए, और ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला श्रेणी क्रम के लिए, ये समांतर क्रम के लिए। ठीक है, यस, उतार लो। तो नेक्स्ट नोट पॉइंट देखो, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट नोट पॉइंट है कि श्रेणी क्रम में कुल को क्या बोलते हैं अपन? तुल्य प्रतिरोध। संयोजन में जुड़े सभी प्रतिरोधों के योग के बराबर प्राप्त होता है। यही तो फॉर्मूला देखा अभी अपन ने।
तो श्रेणी क्रम में जुड़ के प्राप्त होंगे, उनका योग जितना होगा ना वो तुल्य प्रतिरोध प्राप्त होगा। जैसे मान लो 2 ओम और 3 ओम के दो प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, तो दोनों का तुल्य प्रतिरोध कितना मिलेगा अपन को, दोनों का योग कितना होगा 5 ओम, राइट। नेक्स्ट देखो नोट पॉइंट, समांतर क्रम में जुड़े सभी प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध संयोजन में जुड़े सबसे कम मान वाले प्रतिरोध से भी कम प्राप्त होगा, ये गारंटी है स्टूडेंट्स, ध्यान से समझो इस चीज को। जैसे मान लो 2 ओम और 3 ओम के दो प्रतिरोध जुड़े हैं समांतर क्रम में, तो उनका तुल्य प्रतिरोध जो सबसे कम मान का प्रतिरोध है ना उससे भी कम प्राप्त होगा। जैसे 2 ओम 3 ओम और मान लो 5 ओम के 3 प्रतिरोध है, तो उनका जो तुल्य प्रतिरोध होगा R टोटल वो कम प्राप्त होगा, किससे, 2 ओम से भी कम प्राप्त होगा। अभी एग्जाम्पल करेंगे अपन, वहां समझेंगे। नेक्स्ट देखो, ये भी इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट, यदि एक समान मान R ओम के n प्रतिरोध, एक समान मान के जैसे मान लो 5 ओम के हैं और n प्रतिरोध जैसे मान लो 100 प्रतिरोध जुड़े हुए हैं, किस क्रम में, श्रेणी क्रम में, तो उनका तुल्य प्रतिरोध जो है n गुणा R होगा। अभी करेंगे अपन, एग्जांपल्स करेंगे अभी। नेक्स्ट देखो, यदि एक समान मान R ओम के n प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हों, कौन से क्रम में, समांतर क्रम में, तो उनका तुल्य प्रतिरोध होगा R तुल्य बराबर R बटा n ओम, R बराबर R बटा n ओम, R तुल्य बराबर R बटा n ओम, याद रखोगे। नेक्स्ट देखो स्टूडेंट्स, यदि सजावटी लड़ियां वगैरह होती है ना, जैसे सजावटी लड़ियां हैं, तो उनके जो बल्ब है वो आपस में श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं। सजावटी जैसे दीपावली वगैरह पे अपन डेकोरेशन करते हैं शादी पार्टी में, तो वहां पे जो सजावटी लड़ियों के जो बल्ब हैं वो आपस में श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं। आ रहा है समझ में? यस। नेक्स्ट देखो, ये भी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट नोट पॉइंट है, यदि R1 तथा R2 के दो प्रतिरोध पार्श्व क्रम मतलब समांतर क्रम या फिर पैरेलल, ठीक है, पार्श्व क्रम, समांतर क्रम या फिर पैरेलल एक ही बात है, जुड़े हों, दो प्रतिरोध है सिर्फ, कितने, 2, R1 और R2, तो उनका डायरेक्टली अपन फाइंड आउट करेंगे। R तुल्य बराबर R1 गुणा R2 बटे R1 प्लस R2, R तुल्य बराबर होगा दोनों का गुणा बटे दोनों का योग, ऐसे याद रखोगे इसे, दोनों का गुणा बटे दोनों का योग, राइट, ठीक है। तो ये उतार लो आप लोग, इसे अच्छे से रिवाइज कर लेना, याद कर लेना। कल की वीडियो में अपन पढ़ेंगे श्रेणी और समांतर से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल सोल्व आउट करते हैं अपन, उनको कैसे अपन इजीली और फटाफट जो है सोल्व आउट करेंगे, ठीक है। यस, ओके, थैंक यू सो मच। एक बार देखो फिर से थोड़ा सा क्विक रिवीजन बताता हूं मैं। श्रेणी क्रम में क्या होता है, श्रेणी क्रम में धारा का मान समान होता है, सभी प्रतिरोधों में बहने वाली धारा का मान समान, विभवांतर का मान भिन्न भिन्न होता है कि नहीं होता, राइट, श्रेणी क्रम में। और समांतर क्रम में होता है धारा का मान भिन्न भिन्न, धारा का मान और वोल्टेज का मान एक समान, राइट। यहाँ पे अपन ने देखा कि R जो टोटल प्राप्त होता है, R तुल्य, वो R1 प्लस R2 प्लस R3। यहाँ जो तुल्य प्रतिरोध अपन को प्राप्त होता है वो मिलता है अपन को 1 बटे R टोटल बराबर 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2 प्लस 1 बटे R3 प्लस, यदि मान लो n आगे तक है तो इस प्रकार से अपन जो है श्रेणी समांतर क्रम के क्वेश्चन जो है इन फॉर्मूले से अटेम्प्ट कर सकते हैं। ओके, ठीक है।